एक देश एक चुनाव की जो चर्चा है वो जोरों पर है इस समय देश में। आप जानते ही हैं कि साल 2023 में और साल 2024 में कई राज्यों में चुनाव हैं। साल 2023 के जिन विधानसभा चुनाव में लेकर जितने भी नेता हैं उत्साहित हैं, तो वो अपनी तरफ से रणनीति बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि 2023 के अंत में विधानसभा के चुनाव है तो अपनी तैयारी की जाए। लेकिन अब चर्चा कुछ अलग हो गई है कि लोकसभा के साथ क्या इन राज्यों के चुनाव करवाए जाएंगे। एक सवाल और भी है, हमारा हरियाणा को लेकर सवाल है। ये सिर्फ सवाल है, हरियाणा में 2024 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या लोकसभा के साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं? इसकी चर्चा भी जोरों पर है और ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है, लोगों के बीच हो रही है। अब ऐसे में हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा कर भी लेते हैं। चर्चा करने में क्या है, क्योंकि बातें तो हो ही रही है जितेंद्र चौधरी। अब ऐसे में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया इसमें एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जाए, लेकिन ये लो कमीशन की जो सिफारिशें थी हमने देखा था 2019 से पहले, उसमें 2 फेज में इलेक्शन करवाने की बात हो रही थी। ऐसा हो सकता है जितेंद्र, ये संभव है। फिर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी ज़्यादा लोकसभा के बाद ज़्यादा समय तो नहीं होता है, कुछ ही महीनों का समय होता है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। एक दलील ये होती है कि इतना खर्चा जब अलग अलग चुनाव में करवाते हैं तो लोकसभा के चुनाव ही जो आसपास पड़ते हैं चुनाव विधानसभा के, उनको एक साथ करवा दिया जाए। तो ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जितेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये संभव लगता है आपको? देखिए कमल, जहाँ तक बात की जाए इसकी संभावनाओं को लेकर के, क्योंकि ये मामला संभावनाओं से ही जुड़ा हुआ है। जब तक कि इसको अमली जामा ना पहनाया जाए, इसको लेकर के क्या कठिनाइयाँ सामने रहेंगी और किस तरीके से इसका फ़ायदा मिलेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो ज़रूरी है। और इसी को लेकर के 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक इसी महीने में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। जहाँ तक बात की जाए एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंचों से कह चुके हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जिस प्रकार से जो चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उसको लेकर के जहां चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, या राज्यों के मुख्यमंत्री हों, या विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, या फिर उनके जो नेता हैं उनकी बात करें, साथ ही साथ सरकारी मशीनरी की बात करें, ये तमाम चीज़ें पूरे तौर पर चुनाव में जुटते हुए नज़र आती हैं। और इसकी वजह से जो आचार संहिता लगती है, विकास कार्य जो हैं वो भी रुकते हुए नज़र आते हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए कि विकास कार्य जो हैं वो रुके ना, समय समय पर जो आचार संहिता लगती है उसकी वजह से जो घोषणाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उन पर किसी प्रकार से जो प्रतिबंध है वो ना लगे, इन तमाम बातों को खासतौर से ध्यान में रखा जाता है। जी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की जो सोच है वो सामने आई है। जी। अगर हम 2023 की ही बात करें कमल, तो 2023 में ही 9 राज्यों के चुनाव लंबित थे। अभी कुछ राज्यों के चुनाव होकर के जो है निपटे भी हैं, और इसी साल के अंत में जो 4 राज्य हैं उनके चुनाव भी होने हैं। इसके अंदर जो है राजस्थान प्रमुख तौर से है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। इस प्रकार से इन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। हमने देखा अभी हिमाचल के अंदर भी चुनाव हुआ था, इससे पहले कर्नाटक का चुनाव भी हमने देखा था। तो इस प्रकार से जब चुनाव होते हैं तो यकीनन इसका फ़र्क जो है वो सरकारी मशीनरी से लेकर के जो सियासतदान हैं उन पर भी पड़ता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। और ख़ुद हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री सरी के जो नेता हैं वे भी राज्यों के इन चुनावों के अंदर पूरी दिलचस्पी के साथ जो है चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आते हैं। इसी को लेकर अब उम्मीद ये जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि 18 तारीख से 22 तारीख तक जो ये सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र जिसका नाम है, इस सत्र में इस पर बिल लाया जा सकता है। जहाँ तक बात हरियाणा की करें, आपने ठीक फरमाया कमल, क्योंकि साल 2024 में ही आम चुनाव होने हैं। लोकसभा के इन चुनावों के करीब 5 से 6 महीने के बाद ही अक्टूबर के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा का चुनाव होना है, और शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो आम चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में हरियाणा का चुनाव भी क्या आम चुनावों के साथ कराया जा सकता है, या फिर एक राष्ट्र एक बिल
का ये जो कानून है ये अगर आता है तो ऐसी स्थिति में किस तरीके के समीकरण होंगे। अपने आप में समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक जो तैयारियां थी वो लोकसभा चुनावों को लेकर के अलग अलग जगह जो अपने अपने जो संयोजक हैं, जो प्रभारी हैं, वो तमाम पार्टियों के लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। अब जो है लोकसभा के साथ विधानसभा की तैयारियां भी उन्हें करनी होगी। तो सबसे पहले जो सत्ताधारी पार्टी है उसे ये तय करना होगा कि क्या राज्यों के साथ जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसका कितना फ़ायदा नुकसान होगा, क्योंकि सियासत में कभी भी बिना फ़ायदे नुकसान कोई राय रख ली जाए ऐसा नहीं होता। अब ये देखना होगा कि इस बिल को अगर लाया जाता है तो उसको लेकर के हरियाणा में अगर चुनाव साथ होते हैं तो बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ता। जितेंद्र, एक बार मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सुनाना चाहता हूं, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल किया गया था। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सही बात कही कि ये लोकसभा का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अब देखो संसद में क्या होता है तभी पता चलेगा। एक बार सुनिए मुख्यमंत्री का बयान। केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। देखिए, क्योंकि केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। जितेंद्र चौधरी, एक सवाल मेरा ये है और ये अंतिम सवाल है मेरा इस खबर पर आपसे। सवाल ये है कि सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी राय तो ये है कि ऐसा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनको भी सुना, वो भी इसके पक्ष में है, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमने धर्मवीर सिंह से, जो कि सांसद है बीजेपी के, उनसे पूछा, कैबिनेट मंत्री मुंशी शर्मा से मेरी बातचीत हुई सुबह, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ ये तो सही है, जैसे आपने दलील दी थी कि खर्च भी होता है इतना पैसा और मशीनरी का भी पूरा इस्तेमाल होता है और उसका फर्क विकास कार्यों पर पड़ता है। तो सत्ता पक्ष तो ये चाहता है कम से कम। आपको क्या लगता है जितेंद्र? देखिए, जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के जो नेता जिस राय को रखते हैं उससे अलग जाना किसी भी प्रकार से जो है वो सामने नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक ही पार्टी है और ऐसी स्थिति में अपने शीर्ष नेतृत्व की राय के साथ जाना लाजमी है कि वो इसी प्रकार से नजर आए। लेकिन इस प्रकार से अभी आगे क्योंकि अभी जो है सत्र जो है शुरू होना है, सत्र के अंदर ये तमाम जो बिल हैं वो लाए जाते हैं, किस प्रकार से लाए जाते हैं इसको लेकर के एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसके अंदर पूर्व CGI को भी रखा है, पूर्व CEC को भी रखा गया है, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी को भी रखा गया है। ये इस पर अध्ययन जो है करेंगे, ताकि जब इस विषय को सामने लाया जाए तो इस कमेटी की रिपोर्ट भी जो है उसमें रखी जाए कि किस प्रकार से सरकारी मशीनरी हो, खर्च हो, और आपने कार्य हो। आपने जब जिक्र कर ही दिया जितेंद्र चौधरी, क्योंकि समय की कमी है थोड़ा सा और मैं डिटेल में ये पूरा मामला बताना चाहता हूं। आपने रामनाथ कोविंद का जिक्र किया, तो एक देश एक चुनाव को लेकर बताया गया कि समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर जब बातचीत आई है उन पर सबकी निगाह टिकी है, तो ये जो मुलाकात हुई है तस्वीर में हम दिखा रहे हैं JP नड्डा और रामनाथ कोविंद की, काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र में अब जो हलचल हो रही है, ये बात तो सामने नहीं आ रही कि चल क्या रहा अंदर, और एक देश एक चुनाव को लेकर बात होगी लोकसभा में ये भी अभी मालूम नहीं है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन फिर भी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, और देखिए आपके सामने ये तस्वीर है भी। इसके बाद और ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या सरकार के मन में ऐसा चल रहा है। जो भी जानकारी होगी खबर तक आप तक जरूर पहुंचाएगा।